नमस्कार। ये मेरा तीसरा वीडियो है इलेक्शन चुनाव के बारे में। और इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के बारे में बात करने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के बारे में आप तो ये एग्ज़िट पोल तो रिजल्ट्स आ गया। मेरे ख्याल से आपने सब लोग ने देखे हुए हैं। और बहुत अजीब सा था। कुछ एग्ज़िट पोल बोल रहे थे कि बीजेपी का सुनामी है, इतना बढ़िया हवा चल रहा है और ये 150 150 के ऊपर सीट जीत जाएंगे। वो तो बहुत बढ़िया बहुमत मिलेगा, कांग्रेस को सिर्फ 70 75 सीट ही मिलेगा। ये सब कुछ आ रहा है। मेरे ख्याल से ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। If there is no EVM manipulation, that is, I have to give a caveat also. क्योंकि मैंने इस बार बहुत घूमा था बुंदेलखंड रीजन में। इलेक्शन के करीब लगभग 1.5 1.5 महीने पहले 4 5 दिन घूमा था, पूरा गांव ट्रैवल किया था, बस में, टेम्पो में, ऑटो में। और इलेक्शन के 4 5 दिन पहले मालवा बेल्ट जाने के लिए प्लान कर रहा था, इंदौर उज्जैन बेल्ट, उधर भी 2 3 दिन घूमने के लिए, इलेक्शन का जानकारी पता करने के लिए। बट मैं राजस्थान गया था, हडोती रीजन, उधर से इधर जाने के लिए प्लान कर रहा था। उसी टाइम कुछ और काम आ गया, मैं दिल्ली लौट आया। बट बहुत ज़रा पढ़ा हूँ, बहुत ज़रा देखा हूँ वीडियोस यूट्यूब में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं का भाषण सुना हूँ। वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स का कवरेज देखा हूँ। ये सब कुछ देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बीजेपी को इतना बहुमत मिलेगा। मेरे ख्याल से बीजेपी को बहुमत ही नहीं मिलेगा। कोई इतना लहर नहीं चल रहा था, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि लास्ट 2 महीने 3 महीने में बीजेपी ने कुछ ग्राउंड ज़मीन में कुछ वापस आ गया, वो डाउट नहीं है इसमें किसी के मन पर। कांग्रेस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, पहले सोच रहे थे कि आराम से 140 150 सीट जीत जाएंगे, वो तो नहीं हो रहा है। मगर ये भी नहीं है कि ये बीजेपी जीत रहा है, वो भी इतना बड़ा बहुमत से, ये भी मैं नहीं देख रहा हूँ। रीजंस मैं बोलूँगा। ये मैं ये नहीं, 2018 इलेक्शन में भी मैंने बहुत जगह बहुत जगह पर घूमा था मध्य प्रदेश में। उसी टाइम मैंने गया था भोपाल भी गया था, जबलपुर भी गया था। और आसपास भोपाल के आसपास इलाके हैं, सागर है, दामोह है, विदिशा है, और जबलपुर के पास इलाके नरसिंहपुर है। वो सब जगह पर घूमा था। देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है 2018 2023 इलेक्शन, 23 इलेक्शन के बीच में। 2018 में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। इस बार बहुत सुना मैंने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, उसके सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। बट उसके पहले ये मैं बोलना चाहता हूँ कि लास्ट इलेक्शन में 2018 और 2018 इलेक्शन में क्लोज कॉन्टेस्ट था। उसी के पहले ही मिस्टर शिवराज सिंह चौहान 15 साल मुख्यमंत्री थे। एंटी इंक्यूबेसी होना था, व्यापम भी आ गया, बहुत ज़्यादा करप्शन स्कैम भी आ गया। बट इतना गुस्सा नहीं था लोगों के मन में। शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी का लहर भी चल रहा था, कोई दिक्कत, मोदी मैजिक भी जा रहा था। दैट वाज आल्सो ब्रिंगिंग इन बीजेपी एडिशनल 5% वोट बीजेपी को। इसी के वजह से, मोदी जी के चेहरा के वजह से, मोदी जी की मैजिक के वजह से, जादूगरी के वजह से हो रहा था। बीजेपी ने 230 सीट है, इसमें बीजेपी बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। कांग्रेस ने 114 सीट ही जीता था, 2 सीट कम था। बीजेपी को 108 सीट मिला था और बीएसपी को 2 सीट मिला था, और निर्दलीय और छोटे मोटे पार्टीज को 4 5 सीट मिला था। कांग्रेस ने कमलनाथ जी का सरकार हो गया, वो बीएसपी भी समर्थन दिया था, और इंडिपेंडेंट 2 3 इंडिपेंडेंट्स भी दिए थे। 18 महीने वो उनका सरकार चल रहा था, कमलनाथ जी का। और फिर आपको मालूम है ज्योतिरादित्य सिंधिया की का बागी हुआ, और वो बीजेपी के साथ अभी तो जुड़ गए। और फिर शिवराज सिंह चौहान वापस आ गए, अभी 18 साल हो गया उनका।
उसी टाइम बीजेपी को 5-6 सीट कम मिला था। राजस्थान में तो बहुत फर्क था, 25 सीट के ज़्यादा फर्क था। इधर तो सिर्फ 5-6 सीट का ही फर्क था। और राजस्थान में कांग्रेस को 0.5% एक्स्ट्रा वोट मिला था। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस 6 सीट ज़्यादा मिला, बट बीजेपी का वोट तो कांग्रेस से थोड़ा 0.3% ज़्यादा था। फिर भी बीजेपी का सीट में कम हो गया। थोड़ा 5 महीना के बाद लोकसभा इलेक्शन चुनाव हुआ था और बीजेपी का और कांग्रेस का डिफरेंस था 24%, 24%। दैट इज वाई बीजेपी पूरा इलाका स्वीप कर दिया। सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस को मिला था, कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा सीट, बस इतना ही था। इतना फर्क मिल गया, जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया कांग्रेस और बीजेपी। वो मोदी जी का लहर बोल सकते हैं, क्या भी है, और अमित शाह का मैनेजमेंट को बोल सकते हैं, और बीजेपी का वो पोल मैनेजमेंट बोल सकते हैं, कुछ भी आप कहो। ये हुआ, ये फाइनल रिजल्ट्स तो हमारे सामने आमने सामने ही है। तो मैं अभी असेंबली इलेक्शन के बारे में सिर्फ बात करूंगा। इस बार मैंने क्या सुना था ग्राउंड में, मर्दों के, मैं लेडीज के साथ ज़्यादा बात नहीं किया। राजस्थान में बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ बात हुआ, इधर तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, क्योंकि मैं इलाका कहाँ मैंने गया का, बुंदेलखंड इलाका यूपी के किनारे हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव एरिया है, इतना लोग महिलाओं बाहर आकर नई बात नहीं कर सकते हैं। बट किसी से मैंने बात किया, सब लोग बीजेपी का वोटर भी है, बीजेपी का वो बोल रहे थे कि हम लोग परंपरागत से हम बीजेपी का वोटर है, फिर भी हम कांग्रेस को इस बार वोट देने वाले हैं। इतने बोल रहे हैं, सिर्फ इतना फटीक हो गया। मामा जी तो शिवराज सिंह चौहान है, वो 18 साल उनको देकर देकर हमको थोड़ा बोर हो गया। हम इस बार तो 2024 में सिर्फ मोदी जी के लिए वोट देंगे, उसमें डाउट कुछ नहीं है चिंता, बट इस बार हम कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, यही बोल रहे थे बीजेपी का लोग भी। मैंने बहुत लोगों से बात किया, हार्डकोर बीजेपी वोटर्स भी यही बोल रहे थे। उसको थोड़ा ये मैंने बोला था ना, इतना एंटी इनकम्बेंसी इतने साल के बाद होना ही क्या ना, अदरवाइज डेमोक्रेसी का मीनिंग ही नहीं है। बट एक चीज़ बोल रहे थे, उसी टाइम बोल रहे थे 2 महीना हो गया ये लाडली बहन योजना का। वो बोल रहे थे कि पता नहीं, अभी लाडली बहन योजना आपको मालूम है, उसी में सरकार मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है 1,000 और 1,200 का रुपया हर महीना विमेन हेडेड फैमिलीज को दे रहे हैं। और बोल रहे कि लेडीज कैसा वोट करेंगे, महिला का वोट कैसा चलेगा वो हमको पता नहीं। बट आज का दिन में इलेक्शन के 2 महीना 1.5 महीने पहले कांग्रेस को बड़ा हवा चल रहा था। और दूसरा चीज मैंने देखा था ग्राउंड पर, जमीन पर युवाओं का बहुत गुस्सा था। अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान में भी ये है, पूरा देश में ये है, तेलंगाना में भी है, सब जगह पर ये है। ये व्यापम स्कैम है। और दूसरा, कोई भी इलेक्शन ठीक से, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं ठीक से, और कंडक्ट भी करेंगे पेपर लीक हो रहा है। और ये सब कुछ, ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था युवाओं को बीच में, दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है ये चीज़ तो। तीसरा, किसानों का भी गुस्सा था, क्योंकि कमलनाथ जी कब आए थे, मुख्यमंत्री थे 18 महीना, उन्होंने कुछ माफ़ किया था लोन को, पूरा नहीं 1 लाख तक किया था। बोल रहे थे पहले कि हम 2 लाख तक करेंगे, उसके पहले वो पलट गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, ज़्यादा किसानों के लिए कुछ नहीं था। किसान लोग बोल रहे हैं कि ये फर्टिलाइज़र प्राइस कितना बढ़ गया, हमारा ये इनकम ज़्यादा कम नहीं हुआ है, एमएसपी वगैरह ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार ने इतना इंक्रीज नहीं किया है, बट उनका खर्चा बहुत बड़ा इंक्रीज हो गया, इसी के वजह से हमको बहुत नुकसान हो रहा है। वो बहुत लोगों, किसानों का बहुत बहुत गुस्सा था। ये चीज सबको देखकर ही मैं बोल रहा था कि कांग्रेस इस बार आसान से जीत जाएगी, उसी टाइम 2 महीने पहले। बट यस, लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। ये क्या है कि ये बीजेपी ने बहुत अच्छा कैंपेनिंग किया है, मोदी जी ने कैंपेनिंग किया है बहुत ज़बरदस्त से। अमित शाह जी को सबको मालूम है उनका मैनेजमेंट कैसा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी अच्छा कैंपेन किए थे, उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव था।
और ये चीज़ इस बार क्या कांग्रेस का क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। कितना छत्तीसगढ़ में, कितना राजस्थान में, कितना राजस्थान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैंपेन किए थे, इतना ज़बरदस्ती से उन्होंने किधर कैंपेन ही नहीं किया। दूसरा बात है, कमलनाथ जी इतना पॉपुलर लीडर नहीं है। बाघेल जी छत्तीसगढ़ में हैं, गहलोत जी, सचिन पायलट राजस्थान में हैं, रेवंत रेड्डी सरप्राइजिंगली तेलंगाना में हैं। इतना पॉपुलर कमलनाथ जी, वो थोड़ा बूढ़ा भी है, 70 के ऊपर एज हो गया। दूसरा वो लोकल बंदा भी नहीं है। वो जीत रहा है छिंदवाड़ा से लास्ट 40 साल, बट वो यूपी का आदमी है, कानपुर का आदमी है, संजय गांधी का क्लासमेट थे डून स्कूल में। इसी के वजह से संजय गांधी ने उसको राजनीति में आकर इधर छिंदवाड़ा में, वो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, उधर संसद बना दिया, केंद्रीय मंत्री भी थे। ये सबको 40 साल 45 साल में पॉलिटिक्स में हैं, बट वो राजस्थान, वो इधर का लोकल बंदा नहीं है। वो इतना उनका कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। बाघेल ओबीसी लीडर है, बहुत स्ट्रांग लीडर है। मिस्टर गहलोत को जी को लोकल लीडर है, उनको भी स्ट्रांग लीडरशिप है, उनका ओन माली कास्ट है। रेवंत रेड्डी वेरी स्ट्रांग लीडर है। कमलनाथ जी भाषण भी अच्छा नहीं देते हैं, लोकल लीडर नहीं है, इतना अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से उनको लोकल पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मेरे ख्याल से 40 साल 45 साल वो राजनीति में है। ये कांग्रेस का वीकनेस था। बट ये कुछ टाइम क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी है तो ऑटोमेटिकली इतना भी नुकसान दूसरे साइड पर है, डिसएडवांटेज है, वो सबको निकाल कर वो पार्टी ऊपर आ जाएगी, जीत जाएगी। ये पहले भी बहुत ज़्यादा इलेक्शन में हमने देखे हैं। अभी मैं इस थोड़ा जानकारी और मैं दूंगा आपको इसके जगह के बारे में, मध्य प्रदेश में ये इलाकों के बारे में, कहाँ किस एरिया में किस पार्टी मजबूत है, किस पार्टी कमज़ोर है, और कहाँ बहुत टक्कर है, मुकाबला बहुत रोमांचक स्थिति में है। ये लाल कलर में है, ये इसको ग्वालियर चंबल बेल्ट बोलते हैं। इधर पिछली बार कांग्रेस ने बहुत बढ़िया जीत हासिल किया इधर, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी इलाके के हैं, महाराजा भी बोलते हैं उसको ग्वालियर राजधानी की। और वो लोग सोच रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसी के वजह से उनका वोट बहुत अच्छा मिला था इधर। इस एरिया को बुंदेलखंड बोलते हैं, ये वायलेट कलर में है, ये बुंदेलखंड है। इधर छतरापुर पन्ना इसी एरिया में ही मैंने पूरा घूमा था अभी 1.5 महीने पहले। इस एरिया तिकमकर भी है, वो दिग्विजय सिंह जी का एरिया भी है, पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री थे दो दो बार 10 साल का। और इसी एरिया में दिस एरिया यूपी के किनारे हैं, सो बीएसपी भी अच्छा करता है। सतपा की को थोड़ा एरिया में उनका भी वोट बैंक है, और इधर टक्कर का मुकाबला लास्ट टाइम भी है, अभी भी है। और ये येलो में है, पीले रंग पे है, वो एरिया को बाघेलखंड बोलते हैं। ये सत से सिद्धि ये डायमंड मिलता है पन्ना में, और रेवा है, वो टाइगर्स भी है, टाइगर सैंक्चुरी वगैरह भी है। सतना बेल्ट है, शाहडोल, इसी एरिया में बीजेपी का ऑलवेज बहुत अच्छा बीजेपी को सीट्स निकलने वाला एरिया ये है। और इसमें डिफरेंस भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ज़्यादा है, वोटिंग डिफरेंस भी लगभग 7-8% था, क्योंकि इसी एरिया डोमिनेटेड कम्युनिटी है ब्राह्मण कम्युनिटी इधर एरिया में। वो अभी पिछले 30 साल बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, इसी के वजह से बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा इसी इलाके से मिल रहा था। और सेंट्रल ग्रीन में आप देख लीजिए, ये सेंट्रल एरिया है, भोपाल विदिशा बेल्ट है, शिवराज सिंह जी इसी एरिया से ही इलेक्शन कर रहे हैं। बीजेपी लास्ट टाइम अच्छा कर रहा था, अब कांग्रेस से बहुत अच्छा कर किया था इधर। और ये ब्लू कलर में है, इसी एरिया को मालवा बोलते हैं, उज्जैन है, ये बहुत बड़ा सिटी है, इंडोर है, और कुछ एरिया ट्राइबल इलाका भी है। ये राजस्थान के और गुजरात के साइड पर, राजस्थान में मैंने बोला था बंसवाड़ा दुंगारपुर बेल्ट है, और इधर बनसकांता सबरकांता बेल्ट है गुजरात में। इसी एरिया में जीरबम एरिया तो पूरा ट्राइबल डोमिनेटेड बेल्ट है। ये तो इधर का ट्राइबल्स को मोस्टली भील ट्राइब्स है, वो गुजरात में भी है और राजस्थान में ही भील ट्राइब्स ही है, ये द्राविडियन ट्राइब मैंने बोला था।
और इसी एरिया को बॉर्डरिंग छत्तीसगढ़ एरिया को बोलते हैं जबलपुर एरिया। महाकौशल एरिया बोलते हैं इसको। महाकौशल में जबलपुर आता है, ये नरसिंहपुर आता है, ये ट्राइबल बेल्ट आता है इधर। इधर छिंदवाड़ा भी ट्राइबल बेल्ट है, बालाघाट भी ट्राइबल बेल्ट है, मांडा भी ट्राइबल बेल्ट है। इधर ट्राइब गोंड ट्राइब है, उनका लोकल पार्टी भी है बट उसका कास्ट नहीं है। अभी इस बार बीएसपी और गोंड पार्टी का गठबंधन है, वो 2-3% वोट उसको जब मिलता है, ज़्यादा उसको कुछ नहीं है। ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा उनका सीट मिला था 2018 इलेक्शन में। और इसी एरिया को बोलते हैं, इधर भी सेम कलर में है बट ये एरिया मालवा के साउथ में, दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण, नर्मदा और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में वाला एरिया, ये भी थोड़ा ट्राइबल एरिया है। और इसको होशंगाबाद है, बेटुल है, कांडवा है, खरगोन है, ये बेल्ट भी है इधर। लास्ट ईयर दोनों का ऑलमोस्ट बराबर था। मैं वो मैप भी आपको दिखाता हूँ। यही लास्ट 2018 इलेक्शन का है। ये ब्लू कलर में कांग्रेस का है और सैफरन तो बीजेपी का है। आप देख सकते हैं इधर कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था नॉर्थ एरिया में, ग्वालियर मोरेना बेल्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वजह से। और इधर देख लीजिए बुंदेलखंड में ये लगभग 50-50 का टक्कर ही चल रहा, कांटे का टक्कर ही था। और बागेलखंड देख लीजिए, बागेलखंड में बीजेपी स्वीप कर दिया। मैंने बोला था ये ब्राह्मीण इलाका है, बीजेपी को बहुत अच्छा बहुमत इसी एरिया से मिलता है। और जबलपुर एरिया है, ट्राइबल बेल्ट है। जबलपुर सिटी सीट्स में बीजेपी ने अच्छा किया था बट पूरा ट्राइबल इलाका और गोंड इलाका में कांग्रेस ने स्वीप कर दिया। और सेंट्रल इलाका में बीजेपी कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने बोला था ये भोपाल विदिशा बेल्ट है, सागर भी है, दामो भी है, इधर बीजेपी का स्थिति अच्छा है। और मालवा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था ट्राइबल बेल्ट में, अगेन बील्स एरिया, सिटी, इंदौर, उज्जैन में बीजेपी का प्रभाव अच्छा था। और साउथ में निमार बेल्ट में वो दोनों को, होशंगाबाद थोड़ा एरिया में बीजेपी अच्छा किया था, ट्राइबल एरिया खरगोन कांडवा बेल्ट में कांग्रेस ने अच्छा किया था। सो ये बट इतना फर्क ज़्यादा नहीं है कि सीट में फर्क था 6 सीट का, 108 114। और वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का ही ज़्यादा था, 0.33% से वो ऊपर थे। और इस बार क्या होने वाला है, हर इलाका का अलग अलग चीज़ है। पहले आप देख लीजिए ये मोरेना बेल्ट, पहले बहुत लोग सोच रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी चल गए इसलिए तो बीजेपी इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, नहीं हो रहा है। वो लास्ट ईयर एंड में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने वो ग्वालियर भी जीता था, मोरेना भी, जो दोनों इसी एरिया का बड़ा शहर है, वो कांग्रेस ने जीत गया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतना अच्छा नाम नहीं है, माधवराव सिंधिया को लोग इज्जत कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, अभी इतना नहीं है। और वो भी लोग भी बोल रहे हैं वो बैकस्टैबर है। वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया था, वो अचानक छोड़कर बीजेपी के पास चल गए, अभी वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए। और उनका उसके बाद बाई इलेक्शन भी 20 सीट का हुआ था, उसमें सिर्फ 10 आधा सीट ही बीजेपी ने जीता था। इस बार भी बीजेपी का स्थिति इतना अच्छा नहीं है उधर। इसके लिए बीजेपी उसको अच्छा करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी, अभी केंद्रीय किसान एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उसको भी खड़े रखे हैं मोरेना उनका होम सीट में। वो भी इतना जीत नहीं कर रहा है क्योंकि उनके सामने हैं कांग्रेस का सिटिंग एमएलए, वो भी राजपूत है। बट बीएसपी भी अच्छा है इधर, क्योंकि बीएसपी का कैंडिडेट ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण वोट भी मिल रहा है और दलित वोट भी मिल रहा है। सो नरेंद्र सिंह तोमर और उनके खिलाफ भी इलेक्शन के पहले 2-3 दिन पहले ये 3 ऑडियो भी रिलीज हुआ, उनका बेटे और कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार के बाद भी चल रहा था, ये सब कुछ बोलकर बीजेपी को इतना उसको इधर इस एरिया में एडवांटेज ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ही डोमिनेंट फोर्स होगा। बीजेपी पिछले टाइम से थोड़ा 2-3 सीट एक्स्ट्रा जीत सकता है बट ज़्यादा नहीं है। बुंदेलखंड में मैंने एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया था और मेरे ख्याल से इस बार भी 50-50 ही चल रहा है। मैंने 2 महीने के पहले कहा था बीजेपी ने कैंपेनिंग ज़्यादा शुरू नहीं किया, कांग्रेस वालों ने उसी टाइम ही काम शुरू कर दिया। इसी एरिया में बीएसपी
लास्ट टाइम एक सीट जीता था, इस बार मेरे ख्याल से नहीं जीतेंगे। इधर देख लीजिए, ये डार्क ब्लू तो एक मोरेना एरिया में जीते थे और 2 सीट जीते थे। 2013 में 4 सीट जीते थे, उसका कम ही हो रहा है। बीएसपी का कोर वोटर है इधर, सतनामी बोलते हैं दलित वोटर्स का कम्युनिटी को, वो वोट दे रहे हैं। बट हर साल बीएसपी का वोट परसेंटेज कम हो रहा है, क्योंकि मायावती जी अभी अच्छे से हेल्थ में नहीं है, वो कैंपेनिंग अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि बीएसपी अभी बीजेपी को ही इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। सो उनका कोर वोटर्स के अलावा दूसरे लोग अभी नहीं दे रहे हैं वोट। तो दूसरा है, इस एरिया में थोड़ा समाजवादी पार्टी का भी बस अच्छा स्थिति है, क्योंकि यादव लोग भी इधर ज़्यादा हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बातचीत भी हुआ था, वो इंडिया ऑल इंडिया लेवल पर वो गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है। समाजवादी पार्टी ने 9 सीट मांगा था बुंदेलखंड और बागेलखंड में, कांग्रेस ने बोला हम सिर्फ 4 सीट देंगे। और फिर उसके बाद वो गठबंधन नहीं हुआ और थोड़ा लड़ाई भी हो गया, वो थोड़ा गर्म बात में भी हुआ दोनों साइड से। और अखिलेश यादव को बहुत गुस्सा आ गया और पूरा सीट में उनका कैंडिडेट्स है, और वो भी बहुत बार आकर कैंपेनिंग भी बहुत ज़रूर किया है। सो मेरे ख्याल से सतपा जीत नहीं करते, 1-2 सीट में वो लड़ाई में है, नहीं जीतेगा फिर भी वोट काटेगा। बट मेजर फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, और इधर 50-50 चांसेस ही मैं देख रहा हूँ। पर बागेलखंड में पूरा लास्ट टाइम बीजेपी को स्वीप हो गया, इस बार ऐसा स्वीप नहीं है। बहुत रीजंस है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, दूसरा है उधर का एक लोकल लीडर, इधर ब्राह्मण इलाका है, वो लीडर भी ब्राह्मण है। इस बार बीजेपी का एमएलए भी है, पिछले बार भी बीएसपी का एमएलए थे, उसके पहले सतपा का एमएलए थे, 30 बार कंटिन्यूअसली एमएलए, उसके बाद निर्दलीय भी एक बार एमएलए थे। बहुत स्ट्रांग लोकल लीडर है। अभी उसके साथ लड़ाई चल रहा है शिवराज सिंह चौहान के साथ, बीजेपी ने उसको एक्सपल कर दिया 6 महीने पहले। अभी उन्होंने एक लोकल पार्टी स्टार्ट किया है, और वो बागेलखंड अलग राज्य मांग रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं हमारा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो पूरा डेवलपमेंट हुआ है सिटीज़ में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इधर सागर रेवा बेल्ट में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, हमको अलग स्टेट चाहिए। ये मानकर उनका पार्टी बहुत अच्छे स्थिति में ये इलेक्शन मुकाबला कर रहे हैं। सो वो 1 सीट जीत सकते हैं, बट वो ज़्यादा वोट काटेंगे, मोस्टली बीजेपी का वोट ही वो काटेंगे। ये कांग्रेस को फायदा है। ये बागेलखंड एरिया में इतना बीजेपी का पूरा स्वीप ऐसा नहीं हो पाएगा। कांग्रेस मेरे ख्याल से 7-8 सीट इस बार एक्स्ट्रा जीतेगा। जबलपुर बेल्ट में बीजेपी का स्थिति इस बार लास्ट टाइम से अच्छा है, क्योंकि इधर प्रफुल्ल पटेल, वो भी केंद्रीय मंत्री है, वो भी खड़े रहे हैं, और वो कास्ट कॉम्बिनेशन है, वो लोध कम्युनिटी है, वो बीजेपी का बहुत इस बार समर्थक दे रहा है। और कांग्रेस का ये कास्ट सेंसर इतना काम नहीं किया है। कांग्रेस अच्छा करेगा ट्राइबल बेल्ट में, राहुल गांधी और सोनिया और प्रियंका ने इस बेल्ट में, ट्राइबल बेल्ट में बहुत कैंपेनिंग किए हैं। बट मोदी जी कोई रोड शो भी किए थे जबलपुर में, अमित शाह जी भी बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग, शिवराज जी भी बहुत अच्छा कैंपेनिंग, उसको मालूम है इस एरिया को, ये में उसको कुछ ज़्यादा सीट्स मिलेगा। बीजेपी सीट जीत रहा है, पर्टिकुलरली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, जबलपुर नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। कांग्रेस फिर भी ट्राइबल एरियाज में अच्छा ही करेगा, बट इतना बहुमत लास्ट टाइम की तरह नहीं मिलेगा कांग्रेस को। सेंट्रल एरिया में भोपाल विदिशा बेल्ट में बीजेपी मेजर फोर्स है इधर, बट कांग्रेस कड़ी टक्कर है, एंटी इनकम्बेंसी वेरी स्ट्रांग है इधर। वो कांग्रेस लास्ट टाइम से ज़्यादा सीट इस बार कांग्रेस को मिलेगा, बट बीजेपी भी कांग्रेस से ज़्यादा सीट उसको मिलेगा। मालवा आएंगे मालवा में भी बीजेपी ने उनका नेशनल सेक्रेटरी कैलाश वाजपेयी को भी इंदौर में खड़े रहे हैं सिटिंग कांग्रेस एमएलए के खिलाफ। और बीजेपी कुछ सीट्स में अच्छा है, बट ओवरऑल कांग्रेस इधर भी वो ट्राइबल एरिया में अच्छा प्रदर्शन इस बार भी कांग्रेस को अच्छा मिलेगा। बट बीजेपी का स्थिति इधर निमार रीजन में बहुत अच्छा है इस बार। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और कारगोन डिस्ट्रिक्ट में, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन में है। लास्ट टाइम उधर कांग्रेस ने ज़्यादा सीट मिला था, इस बार बीजेपी को ही ज़्यादा सीट मिलेगा। सो ओवरऑल आप बात करेंगे
मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख रहा हूँ। लास्ट टाइम कांग्रेस को 116 मिला, 114 मिला, 114, बीजेपी का 109 सीट मिला। और इस बार भी मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क तो नहीं होगा, ऐसा ही स्थिति मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस को 115 से 120 तक और 125 तक आ सकता है, 115 से 125 तक। वैसे बीजेपी को मैं देख रहा हूँ 100 से 110 सीट, और 5 से 10 सीट निर्दलीय लोग, बीएसपी को 1-2 सीट आ सकता है, सपा को 1-2 सीट आ सकता है, और निर्दलीय लोग को 4-5 सीट आ सकता है। इस बार निर्दलीय भी बहुत है, लास्ट टाइम से इस बार बहुत ज़्यादा बागी है बीजेपी का और कांग्रेस का। और बीजेपी का बागी बहुत स्ट्रांग भी है 3-4 सीटों में। और इसी के वजह से मैं बोल रहा हूँ बागेलखंड में बीजेपी इतना अच्छा नहीं करेगा, वो रिबल कैंडिडेट्स के वजह से। वो भी 4-5 सीट निकलेगा उनको, और मेरे ख्याल से लगभग 7-8 सीट निर्दलीय को, 5 से 10 मैं बोल रहा हूँ, वो मिल जाएगा। कांग्रेस मेरे ख्याल से आज भी मैं कांग्रेस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और मेरे ख्याल से वो कैस्ट सेंसस राहुल गांधी ने हर मीटिंग में बात कर रहे थे, वो इतना वो लोगों के वो मध्य प्रदेश में इतना नहीं चलेगा, यूपी बिहार की तरह नहीं है इतना कास्ट का इश्यूज। बट बीजेपी को भी राजस्थान की तरह नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस ने लास्ट पिछले 1 साल में बहुत ग्राउंड रिकवर किया था, बीजेपी इतना ग्राउंड एमपी में रिकवर नहीं किया, क्योंकि इधर 18 साल का फटीग एंटी इनकुम्बेंसी, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकुम्बेंसी है। और दूसरा चीज है, ये लाडली बहन योजना फायदा दे रहा है बीजेपी को, बट इतना फायदा तो नहीं है क्या एग्जिट पोल वालों ने बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4 महीने पहले हुआ था। दूसरा, ये सबको नहीं मिल रहा है, 40, 45, 50% महिलाओं को ही सिर्फ मिल रहा है। और ये सब लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, आदिवासी लोग ट्रेडिशनली कांग्रेस को ही वोट दे रहे थे, और मुस्लिम लोग 7-8% है, वो भी बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। ऐसा अचानक आकर सिर्फ एक ही स्कीम पूरा चीज को नहीं बदलेगा। उधर गहलोत जी ने लास्ट पिछले 2 साल बहुत ज़्यादा स्कीम्स है, वो चिरंजीवी योजना है, विधवा किसानी लोगों को खेती के लिए दे रहे हैं, ये माफ कर रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्कीम्स है उधर। इधर सिर्फ एक ही स्कीम है मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना। और मेरे ख्याल से जितना ज़मीन में उसका फ़र्क इतना नहीं होगा, पूरा महिलाओं ऐसा वोट भी। और आप भी देख लीजिए, वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है पिछले साल 75% था, इस बार 1% के ज़्यादा 0.7 0.8% ऊपर हुआ है, 76.2, लास्ट टाइम इट वाज 75.6 समथिंग, 0.6% इंक्रीज हुआ है। वो भी राजस्थान की तरह ही है, वो इतना फर्क तो कुछ नहीं है, इंस्पाइट ऑफ ऑल इतना वाइब्रेंट कैंपेनिंग, हाई लेवल हाई डिसिबल कैंपेनिंग हुआ था दोनों पार्टियों से। ऐसा मैं कुछ इतना नहीं देख रहा हूँ कि महिला लोग ज़्यादा आकर वोट कर दिया और बीजेपी के समर्थन दे दिया, नहीं, ये मैं नहीं देख रहा हूँ। ये चीज़ तो थोड़ा फर्क है। पहले मैं बोल रहा था, आप 2 महीने पहले मुझे पूछेगी थी, मैं बोलूँगा कांग्रेस 140 जीत रहा है, आराम से जीत रहा है। अभी ऐसा नहीं बोलूँगा, कांग्रेस को बहुमत मिलने का चांस है, कम भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, बीजेपी को भी 110 हो सकता है। बीजेपी का हाइयर एंड है 110, कांग्रेस का लोअर एंड है 110 हो सकता है। ऐसा हो जाएगा तब बीजेपी वापस आ जाएगा, वो निर्दलीय और दूसरे लोगों के समर्थक लेकर खरीद कर वो दोबारा बन जाएंगे। ये भी मैंने बोला था, ये भी हो सकता है, राजस्थान में ये हो सकता है, दोनों पार्टी 90 से 95 तक आ जाएगा, बीजेपी का सरकार बन जाएगा। ये भी तेलंगाना में भी मैंने बोला था, बीआरएस बीजेपी और एएम का गठबंधन आ सकता है। कांग्रेस 57-58 सीट जीतने के बाद भी बहुमत नहीं मिलेगा, उसको सरकार नहीं बनने का मौका नहीं मिलेगा। बट मैं ये नहीं देख रहा हूँ ये लहर है, ये 150 सीट बीजेपी जीतेगा, 140 जीतेगा। उनके पास इतना स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, लोगों के ये यंगस्टर्स के इतना गुस्सा है यंगस्टर्स का। मेरे ख्याल से इतना मॉडिफिकेशन लास्ट 1-2 महीना में नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इतना ज़बरदस्त कैंपेनिंग नहीं किया, वो कैसा किया तेलंगाना में, कैसा राजस्थान में किया, कैसा छत्तीसगढ़ में किया, इधर इतना ज़बरदस्त कैंपेनिंग नहीं हुआ है। फिर भी मैं अलग अलग क्षेत्र का भी मैंने बोला, ओवरऑल मैं इतना लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ वही देख रहा हूँ इस बार भी। ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन है। एग्जिट पोल्स गलत हो सकता है,
पहले भी बहुत बार हुआ है, बहुत एग्जिट पोल कांग्रेस को इतना बहुमत नहीं दिया, कर्नाटक में नहीं दिया, हिमाचल में नहीं दिया, पूरा इलेक्शन रिजल्ट्स तो पूरा डिफरेंट आया था। मेरे ख्याल से यही प्रेडिक्शन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम के बारे में बात करूँगा। और थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।